गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृत्त, भगवान की असीम कृपा के प्रणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दिव्य वर्णन हमें सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये जो विराट स्वरूप की महिमा का वर्णन है, ये आंखें खोलने के लिए है। हमारे अंदर जो कर्तापने का अभिमान रहता है, कर्तापने का भाव बना रहता है कि मैं करने वाला हूं, इस अभिमान को, इस अहंकार को ये विराट स्वरूप का दर्शन समाप्त कर देता है। क्योंकि जब विराट पुरुष का, उसके स्वरूप का पहले वर्णन श्रवण किया जाता है और फिर उसके ऊपर मनन किया जाता है, तो एक ही बात समझ में आती है कि जो भी कुछ है वो सब कुछ भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त जहां लग इनकी सीमा है, कहते वहां सर्वत्र कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। वास्तव में तो कृष्ण है, और प्रातिभाषिक रूप से कहें, संकल्प रूप से कहें, स्वप्नवत कहें, तो ये सारा संसार दिखाई देता है। अन्यथा तो सर्व खलविदं ब्रह्म रूप से एक भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण रात्रि कृष्ण दिवस कृष्ण स्वप्न शयन है। कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण काल कृष्ण कला कृष्ण मास अयन है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण ही हमारी बुद्धि है, कृष्ण ही हमारे चित्त का चिंतन है, कृष्ण ही मन का संकल्प विकल्प है। दिन भी कृष्ण है और रात भी कृष्ण है, अर्थात दिन में जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण रूप हो, रात्रि में जो अभाव हो रहा है वह भी कृष्ण रूप ही है,
और रात्रि में जो स्वप्न का समय है, शयन का समय है, कहते वो स्वप्नावस्था भी और शयन अवस्था, सुसुप्ति अवस्था सब कुछ कृष्ण ही है। जितनी कलाएं दिखाई देती हैं, जो 16 कलाएं प्रतीत होती हैं, वो सब की सब कृष्ण रूप ही हैं। विराट पुरुष की विभूतियां हैं। ये जितने काल हैं, वर्तमान, भूत, भविष्यत, आना और जाना, विभिन्न समयों में कुछ भी करना, ये सब जो कुछ काल की गणना में आता है, चाहे वह दिन आता हो, रात्रि आती हो, सप्ताह आता हो, पखवाड़ा, मास, वर्ष, जो भी कुछ कहें, कहते सब कृष्ण ही कृष्ण है। जो भी शब्द यहाँ पर व्यक्त किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो कृष्ण से भिन्न कुछ नहीं है। उनके जो भी चाहे वाच्यार्थ हो, शब्दार्थ हो, लक्ष्यार्थ हो, वो सारे के सारे अर्थों का एक ही भाव है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ, कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ, कृष्ण ही परमार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य, कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। कहते हैं जिन कर्मों के द्वारा आगे जीवन चलता है, भाग्य बनकर के जो कर्म हमारे सामने आते हैं, कहते तो क्रिया, वो कर्म, वो भी कृष्ण ही है। और जो भाग्य फल हमारे सन्मुख आता है, वो भी कृष्ण। और जितने भी पुरुषार्थ किए जाते हैं, परोपकार किए जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं, कहते हैं उस सब में कृष्ण ही समाहित है। कृष्ण से भिन्न और कुछ भी नहीं है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि समस्त क्रियाओं में कृष्ण को समाहित कर लीजिए। जब समस्त क्रियाओं में कृष्ण को समाहित कर लेंगे तो फिर कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग, कृष्ण स्नेह कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण स्नेह कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम, कृष्ण कली कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग है। कृष्ण कली कृष्ण कुसुम, कृष्ण ही पराग है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। जो कलियां दिखाई देती हैं, जो कलियां पुष्प बन करके शोभायमान होती हैं, और जो उस पुष्प का पराग होता है, कहते हैं सब कुछ कृष्ण ही तो है। वासुदेव है सर्वमिति, ये सब कुछ वासुदेव ही है। जितनी प्रकार की वृत्तियां होती हैं वो सब कृष्ण ही है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग, कृष्ण भोग कृष्ण त्याग,
कृष्ण ही तत्व ज्ञान है। कृष्ण भोग कृष्ण त्याग, कृष्ण तत्व ज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। संसार के जो भी भोग हैं, कहते उन सब भोग में कृष्ण ही विराजमान है। जितने प्रकार का भोगों का त्याग किया जाता है, क्योंकि परमार्थ में त्याग का बड़ा महत्व है। इस तत्व ज्ञान के अधिकारी के लिए बार बार त्याग की, वैराग्य की बात की गई है। कहते हैं जो वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, ये भी कृष्ण का प्रसाद है। और वैराग्य के होने पर जो तत्व का बोध होता है, तत्व का ज्ञान होता है, आत्म रूप से स्थिति होती है, परमात्मा रूप से स्थिति होती है, वो भी कृष्ण से भिन्न नहीं है। जो हम विभिन्न प्रकार से भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके चरणों में समर्पण करते हैं, अपने भावों का जिस भी रूप में प्रकटन किया जाता है, कहते हैं वो सब का सब जो प्रेम भगवान पर लुटाया जाता है, जो प्रेम के साथ भगवान की भक्ति की जाती है, जो प्रेम के साथ भगवान में अपने चित्त को रमाया जाता है, कहते वो सब का सब भगवत स्वरूप ही है। और यही सबसे बड़ा विज्ञान है कि हम इस बात को समझें कि सब कुछ कृष्ण ही है। और जब सब कुछ कृष्ण है तो मैं भी कृष्ण से विलग कुछ भी नहीं हूँ। कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। गोपियाँ यही तो प्यार में डूब करके कहती हैं। ये भगवान की दीवानी गोपियाँ, ये भगवान की प्रेमी गोपियाँ, ये बस कृष्ण प्रेम में डूबती चली जाती है, मदमस्त हो जाती हैं। कृष्ण प्रेम में ऐसी डूबती हैं, ऐसी डूबती हैं, इनको कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए कहा कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त, कृष्ण मन विभोर है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष, कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध है। कृष्ण स्वर्ग कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही आराध्य है। कृष्ण जीव कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही आराध्य है। कृष्ण बुद्धि कृष्ण चित्त,
कृष्ण मन विभोर है, कृष्ण मन विभोर है। जब तीन लोकों की कल्पना की जाती है तो इन तीनों लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग लोक कहते हैं वो भी कृष्ण ही है। वह कृष्ण से भिन्न नहीं है, कृष्ण का ही स्वरूप है। भो भुव स्वः तीनों विराट पुरुष में विराजमान है। और जब मुक्ति की बात की जाती है तो मुक्ति कहते वह भी कृष्ण का निर्गुण स्वरूप ही है। जो निर्गुण निराकार शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो कृष्ण से विलग नहीं है, और कृष्ण उसी का तो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये विराट पुरुष की जो विभूतियां हैं ये कृष्ण का ही स्वरूप से ज्ञान है। इसलिए कहते हैं जैसे सगुण की बात हो चाहे निर्गुण की बात हो, कहते सगुणता और निर्गुणता दोनों आरोपित हैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में। इसलिए कृष्ण ही एकमात्र आराध्य है। और आराध्य की क्या बात कहें, परमाराध्य है। कृष्ण सब जीवों में रमन करने वाले हैं, इसलिए उनको जीव भी कह दिया गया। और क्योंकि जीव भाव कहीं है नहीं, शरीर भाव कहीं है नहीं, जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ रहता नहीं। क्योंकि देह तो मिथ्या है और देह ही सत्य है। तो कृष्ण देह रूप से भी और देही रूप से भी, प्रतीति रूप से, प्रतिभाषिक रूप से, स्वप्न रूप से, आरोपित रूप से, स्फुरना रूप से जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो कृष्ण से भिन्न कुछ है ही नहीं। क्योंकि कृष्ण में ही ये सब आरोप हैं। जैसे समुद्र में समस्त लहरें आरोपित हैं, कोई भी लहर समुद्र से भिन्न नहीं है, समुद्र रूप ही है, जल ही है। इसी प्रकार से जो स्वप्न की बात कही, जो आरोप की बात कही, जो प्रातिभाषिक सत्ता की बात कही, जो प्रतीति की बात कही, जो स्फुरना की बात कही, वो सब की सब स्फुरनाएं लहरें हैं कृष्ण में। कृष्ण से भिन्न, उस परमात्मा से भिन्न और कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते हैं साध्य भी वही है और आराध्य भी वही है। साधना की पराकाष्ठा वही कृष्ण है। इसलिए अर्जुन उस कृष्ण की ही स्तुति कर रहा है। अब अर्जुन कहता है, जब भगवान के इस विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा है, त्वं आदिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वाततं विश्वमनन्तरूपः। ये सब देख करके अर्जुन अब कहता है, तस्मात् आदिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वः। आप कौन हैं प्रभु? कहते मैं देख रहा हूं वो आदिदेव, वो महंतम देव जिनसे सृष्टि का सृजन होता है, जिसमें स्फुरना होने पर ये सगुण साकार जगत का प्रकटन होता है। हे प्रभु, वो पुरुष आप ही है। ये सब संसार आपके स्वरूप की लहरें हैं। आप सबसे पुराण अर्थात पुरातन है, आपसे पूर्व कोई नहीं है। पुराणस्तम, आप ही वो पुराण पुरुषोत्तम पुरुष हैं। हे प्रभु, आप में ही ये सारे का सारा अस्य विश्वस्य परम निधानम, जो परमात्मा में इस सृष्टि का आरोप होकर के पहले त्रिगुणों के माध्यम से जीव जगत और ईश्वर सगुण साकार रूप में आरोपित हुए हैं। तदुपरांत इन तीन गुणों में
ईश्वर विराजमान हुए और ईश्वर के विराजमान होने पर जो ये पंचभूतात्मक जगत का प्रकटन हुआ है, जिसको विश्व रूप से कहा गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पहले सूक्ष्म भूतों का प्रकटन हुआ है और सूक्ष्म भूतों का प्रकटन होने के बाद फिर उन सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म गुणों का प्रकटन हुआ है। कहीं कहीं गुणों से भूतों का प्रकटन कहा गया है, कहीं कहीं भूतों से गुणों का प्रकटन। वैसे अगर हम देखें तो गुणों से ही भूतों का प्रकटन वो सही बैठता है, विज्ञान सम्मत बैठता है। और फिर कहते हैं इनसे इनके विषय प्रकट होते हैं। जब गुण को हम विषय के रूप में कहते हैं तो भूतों से गुणों का प्रकटन होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंचभूतों के 5 गुण कह लीजिए या 5 विषय कह लीजिए, तो ये भूतों से प्रकटन है। लेकिन जब गुणों से भूतों का प्रकटन कहा जाता है तो जब तम प्रधान प्रकृति में ईश्वर बैठ करके ईक्षण करते हैं, एको हम बहु प्रजायेय, मैं एक अनेक रूप हो जाऊं, तभी इस आकाश का प्रकटन होता है। तो ये गुणों से भूतों का प्रकटन है। और आकाश के प्रकटन होने के बाद आकाश का विषय भी साथ साथ प्रकट होता है। आकाश में बैठ करके जब ईक्षण ईश्वर के द्वारा किया जाता है तो ईक्षण होने पर वायु का प्रकटन होता है। वायु में बैठ करके जब ईक्षण किया जाता है तो अग्नि का प्रकटन होता है। अग्नि में बैठ करके जब ईक्षण होता है तो जल का प्रकटन होता है। और जल में बैठकर जब ईक्षण होता है तो पृथ्वी का प्रकटन होता है। इस प्रकार से पंचभूतों का और इनके पंच विषयों का प्रकटन होता है। और फिर कहते हैं पंचभूतों से समष्टिगत इंद्रियों का प्रकटन होता है। समष्टिगत इंद्रियों से तात्पर्य क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय जिनमें सतोगुण की प्रधानता होती है। इन भूतों के सात्विक अंशों से इन इंद्रियों का प्रकटन होता है, जिनको हम कहते हैं कि शब्द को ग्रहण करने वाली कर्णेंद्रिय सबसे पहली ज्ञानेंद्रिय मानी जाती है। ये आकाश से प्रकट होती है। इसका भाव क्या है कि समष्टिगत भाव ये है कि जो आकाश का धर्म शब्द है, आकाश का गुण जिसको हमने यह विषय कहा, वो शब्द को ग्रहण करने की जो शक्ति इस आकाश के अंदर विराजमान होती है, वह ज्ञानेंद्रिय रूप में कही जाती है। और शब्द को करने वाली जो शक्ति है वह रजोगुणी धर्म वाली होती है और वह कर्मेंद्रिय कहलाती है, जिसको समष्टिगत वाणी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आकाश से एक शब्द को ग्रहण करने वाली कर्मेंद्रिय प्रकट होती है और एक शब्द को ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रिय प्रकट होती है। इसी प्रकार वायु से एक कर्मेंद्रिय और एक ज्ञानेंद्रिय का प्रकटन होता है। ज्ञानेंद्रिय त्वचा है और कर्मेंद्रिय की बात जब हम करते हैं तो हाथ का प्रकटन होता है। इसी प्रकार से बाकी तीनों भूतों से अग्नि की बात की जाए, आंखें प्रकट होती हैं और पैर प्रकट होते हैं। जल की बात की जाए तो रसना और उपस्थेंद्रिय प्रकट होती है। जब पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी से नासिका और गुदा का प्रकटन होता है। इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है। इनका भाव क्या है कि ये सब शक्तियां हैं जो कि समष्टिगत रूप से इस ब्रह्मांड में फैली हुई है। उस गुण को ग्रहण करने वाली और त्याग करने वाली ये शक्तियां हैं। इनको समष्टि इंद्रियां कही जाती है। और उसके बाद कहते हैं जब समष्टि ज्ञानेंद्रिय प्रकट हो जाती है, कर्मेंद्रिय प्रकट हो जाती है, तो उसके बाद ईश्वर इनको स्थूलता प्रदान करते हैं।
सूक्ष्म से स्थूल की ओर आते हैं और स्थूलता प्रकट करने के लिए भगवान क्या करते हैं, इन पांचों भूतों को जो पृथक पृथक होते हैं इनको मिला देते हैं और मिला करके इस स्थूल संसार के प्रकटन का हेतु बनते हैं। पहले स्थूल संसार का प्रकटन होता है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। इन पांचों भूतों को किस प्रकार से मिलाया जाता है, पहले जब आकाश को स्थूल बनाया जाता है। आकाश को स्थूल बनाने के लिए आधा भाग उसमें आकाश का होता है, 1/8 भाग वायु का, 1/8 भाग अग्नि का, 1/8 भाग जल का और 1/8 भाग पृथ्वी का हुआ करता है। इस प्रकार से आकाश आधा 50% में स्वयं है और 12.5% में बाकी 4। तो ये आकाश की स्थूलता कहलाती है, ये भी समष्टिगत है। इसके बाद वायु की स्थूलता की बात करें तो 50% वायु है और बाकी 12.5% बाकी के 4 भूत होते हैं। इसी प्रकार से अग्नि जल और पृथ्वी, इनकी स्थूलता, ये समष्टिगत स्थूलता है। और समष्टिगत स्थूलता होने के बाद फिर भगवान इस सृष्टि का सृजन प्रारंभ करते हैं स्थूल रूप में। और स्थूल रूप में जब सृष्टि का प्रारंभ करते हैं भगवान, तो यही सब शक्तियां जिसका भगवान ने निर्माण किया है, पहले पंचभूतों के द्वारा विभिन्न प्रकार के शरीरों का सृजन होता है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का सृजन होता है, जीवों के शरीर बनाए जाते हैं, 84 लाख प्रकार के जीवों के शरीर वो इन पंचभूतों से ही बनाए जाते हैं। इनके अंदर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का प्रकटन होता है। वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बाहर से स्थूल रूप से दिखाई तो देते हैं लेकिन वो हैं इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स से मतलब वो अंदर बैठ करके शब्द के ग्राह्य होते हैं, शब्द के त्याग करने के हेतु बनते हैं। वो स्पर्श को ग्रहण करने की शक्ति वाले, स्पर्श को करने की शक्ति वाले, इसी प्रकार से रूप रस गंध को ग्रहण और त्याग करने वाले होते हैं। ये अंदर से होते हैं, इसलिए अंतःकरण के तत्व कहे जाते हैं। ये सूक्ष्म शरीर के तत्व आते हैं, इनको सूक्ष्म अंश कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अंदर एक सूक्ष्म शरीर की संरचना होती है, जिसको कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और 5 प्राण। ये 19 तत्व मिलकर के सूक्ष्म शरीर अंदर विराजमान होता है और बाहर ये पंचभूतात्मक स्थूल शरीर, इसके माध्यम से ये सूक्ष्म शरीर क्रिया करता है। तो इस प्रकार से भगवान को कह रहा है कि त्वम आदिदेव पुरुषः पुराणस्त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। आप ही प्रभु इस संसार के रूप में विराजमान है। क्योंकि कहां से बना, अब बात ही आती है, ये संसार प्रकट कहां से हुआ। अब संसार का अगर यदि प्रकट किया, सबसे पहले तो क्या था, एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म आसीत। वेद भगवान कहते हैं कि प्रारंभ में केवल एकमात्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। न आकाश है, न वायु है, न अग्नि है, न जल है, न पृथ्वी है, न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न दिन है, न रात्रि है, कुछ भी नहीं है। न देव मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, कुछ भी तो नहीं है। क्या है, एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म, एक केवल ब्रह्म ही विराजमान है। वो जो ब्रह्म सत्ता है, कहते हैं इसलिए प्रकटन कहां से हो रहा है, कहते हैं ब्रह्म से प्रकटन होता है, ब्रह्म में ही प्रकटन होता है, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक तत्व है। तो प्रकट भी वहीं से हुआ और प्रकट भी उसी में हुआ। जैसे समुद्र में ही लहर है, समुद्र से अलग उनकी कोई सत्ता नहीं, जितनी भी लहरों का प्रकटन हुआ उस समुद्र में ही हुआ, समुद्र में लय होती चली जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा में ही सब कुछ का सृजन होता है। जैसे हमारे में रोज न जाने कितना संसार प्रकट होता है, दिन में भी होता है, रात को भी होता है। दिन में जो प्रकट होता है उसको हम ज्यादा अनुभूत नहीं करते, लेकिन रात वाले को अनुभव कर लेते हैं कि आज तो ये देखा वो देखा। किससे देखा, मन के संकल्प से देखा, संस्कारों से देखा। विभिन्न जो अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उनके कारण से मन के चिंतन ने
अनेकानेक प्रकार का संसार बना दिया, माँ बना दी, पिता बना दिए, ये भू भुव स्व बना दिए, ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नदी नाले पेड़ पर्वत पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर मनुष्य देवता देव किन्नर, न जाने क्या क्या बनाती है। रोज हम ही तो बनाते हैं। अच्छा, कहाँ बने ये हमारे अंदर ही तो बने हुए हैं, हमारे से बाहर है क्या कहीं? ये जितना भी सृजन हुआ है ये सारे का सारा हमारे अंदर ही होता है। हमारे से अतिरिक्त कहीं वो संसार और है नहीं उसमें, स्वप्नावस्था में। तो जिस प्रकार से स्वप्न का संसार हमारे अंदर है और जिस समय स्वप्न का संसार चलता रहता है वो पूर्णतः सत्य भाषित होता है, उसमें कहीं भी असत नहीं है। और उस संसार के चलते हुए ये जागृत का संसार ये विलुप्त हो जाता है। उस समय ये संसार तो भूल जाते हैं, वो संसार सामने होता है, उसी के माँ बाप, उसी के सारे कर्म याद रहते हैं, उसी में सारी घटनाएं जो भी कुछ घटित तो होती है उनसे हमारा सुख और दुख का संबंध जुड़ जाता है। लेकिन है क्या? जागने पर पता चलता है कि स्वप्न था, झूठा था, मिथ्या था, आरोपित था, केवल प्रतिभाषिक सत्ता थी, केवल प्रतीकात्मक है, वो तो कुछ और कुछ नहीं है, एक ख्वाब ही तो है। ये जागने पर पता चला। तो इसी प्रकार से कहते हैं ब्रह्म में ही ये सारे संसार का निर्माण होता है। जैसे हमारे में संसार का निर्माण होता है, क्या वस्तु नहीं, क्या देह है भाई, है? वो आता है ना, भगवान ने जो संसार बनाया, आपको सुना था, धन धन है तेरी कारीगरी करता, धन धन है तेरी कारीगरी करता, क्या वस्तु लई जो देह भई, फिर बना दिया रग रग कैसे। यहां चिंतन करने की आवश्यकता है। कौन सी वस्तु ली? ब्रह्म के पास तो कोई वस्तु है नहीं, ब्रह्म तो सर्वत्र एक रस है। जो एक रस है वहां तो कोई वस्तु की बात है नहीं, सर्वत्र एक जैसा है। तो कहते हैं उसमें कोई वस्तु नहीं लेता, केवल क्या होता है? संकल्प होता है। जैसे स्वप्न में हम कोई वस्तु नहीं लेते लेकिन सारा संसार बना देते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा भी संकल्प के द्वारा इस संसार का सृजन कर देते हैं। अपानि पादो जब न गहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे, रम सब में रहा बस सब में रहा, फिर सब से रहा अलग कैसे। सोचो, रम सब में रहा। अब जो भी संरचना ब्रह्म में हुई है, जो भी संरचना आप में हुई है, आपने जितनी भी संरचना की है उस सब में आप हैं कि नहीं है? उस सारे में आप रमे हुए कि नहीं? अपने माँ में भी आप ही हो, अपने बाप में भी आप ही हो, नदी नाले पेड़ पर्वत समुद्र सब में आप ही तो हो, आपसे भी अलग कोई सत्ता है क्या? तो इसी प्रकार से ये जो जगत है इसमें भी केवल एक वही रमा हुआ है आत्म रूप से, उसको कहा जाता है। वह परमात्मा आत्म रूप से सबके अंदर रमा हुआ है। ये रम सब में रहा बस सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे। लेकिन उस सब के बावजूद वो सबसे अलग है। कहते हैं जितने भी धर्म जिस भी जीव के हैं वो किसी के भी धर्मों से जुड़ा हुआ नहीं है। उन सब के धर्मों का केवल दृष्टा है, साक्षी है, और दृष्टा साक्षी होकर ही वो कर्मों के फल का विधान करता है। कृष्ण कर्म, कृष्ण भाग्य, कृष्ण पुरुषार्थ है। अभी बताया ना आपको, कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण ही पुरुषार्थ है। वो केवल कृष्ण ही है, केवल परमात्मा ही है। सब रूपों में एक वही विराजमान है। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है आप ही अस्य विश्वस्य परम निधानम। ये जो विश्व बना है, ये जो विश्व आरोपित है, इसके आश्रय आप ही है। ये आप ही में विराजमान है, आपसे विलग इसकी कोई सत्ता नहीं है।
वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम। इसलिए इस संसार में जानने योग्य अगर कुछ है तो वो आप हैं। ऋग्वेद का महावाक्य जिससे ऋग्वेद का प्रकटन मैं मानता हूं हुआ है, या कह लीजिए ऋग्वेद का जो सार है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? परकृष्ट ज्ञान, शोधित ज्ञान। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में एक बात कही गई, कहते हैं वो कौन सा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। ये प्रश्न किया था श्वेत केतु से उनके पिता उद्दालक मुनि ने। उद्दालक मुनि का बेटा श्वेत केतु पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। यद्यपि छांदोग्य उद्दालक ऋषि ये परम विद्वान थे और बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपने बालक को अपने पास नहीं पढ़ाया। विद्याध्ययन करने के लिए दूसरे गुरु के पास भेजा और उस गुरुकुल में जाकर के वो सब विद्याएं पढ़ करके आए। लेकिन विद्याएं पढ़कर आने के बाद सबसे पहला काम उसने किया कि अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। जब इतने वर्षों के बाद आया और आने के बाद भी पिता को प्रणाम नहीं किया, जो कि एक लौकिक मर्यादा है। क्यों प्रणाम नहीं किया? उद्दालक ऋषि ने समझ लिया कि इसको ज्ञान का अहंकार हो गया है। इसको ये लगता है कि क्योंकि वो तो सबसे टॉप में रहा, वहां पर टॉपर स्टूडेंट कह लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए। जो भी गुरुजी ने पूछा 100% नंबरों के साथ पास होकर के आया। कहने लगा तो विद्वान हो गया, सबसे बड़ा, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं। और ज्ञानी वो सबसे पूज्य होता है, ज्ञानी के सदृश तो कोई होता ही नहीं है। और संसार में सबसे वृद्ध जो है ज्ञान वृद्ध माना गया है, इसलिए ज्ञान वृद्ध को तो सब प्रणाम करते हैं। अब ज्ञान वृद्ध को किसी को प्रणाम करना नहीं बनता। कश्यपि अहो नमस्कुर्याम अहम एको निरंजन, कि मेरे लिए किसी को प्रणाम करना नहीं बनता। श्वेत केतु के मन में ये भाव आ गया और उद्दालक ऋषि समझ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने लगे बेटा स्वागत किया। यहां बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है जीवन में। जब बच्चा जिसको हम उंगली पकड़ करके चलाना सिखाते हैं और वो पढ़ लिख करके बड़ा बन जाए, कामयाब हो जाए, तो उसके अंदर अहंकार या ईगो जो भी आप कहें आ जाती है। और उस ईगो के आने पर जब वो कभी हमें ऐसा लगे कि ये उस बड़प्पन के भाव से संयुक्त हो गया है, तो उस समय बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। ये परिवारों में विवाद का कारण होता है। हम अपनी ईगो और उसकी ईगो का टकराव देखते हैं, और दोनों ईगो जब टकराती है तो विध्वंस होता है, परिवारों का विनाश होता है। लेकिन अगर यदि ईगो ना टकराए, यहाँ पर धैर्य रख लिया जाए, थोड़ी सी समझदारी कर ली जाए, जीवन के हर क्षेत्र में यही बात है, तो उद्दालक मुनि ने बड़ा धैर्य रखा। उन्होंने उसके बाद भी कहा आओ बेटा तुम्हारा स्वागत है, पढ़ गया? कि हाँ पढ़ाया। क्या क्या पढ़े? कहने लगे 4 वेद पढ़ के आया हूं। और क्या पढ़ा? कहने वेद के 4 अंग पढ़ के आया हूं। कहने लगे अच्छा वेदांग पढ़ लिया? वेद वेदांग और 6 अंग, 4 उपवेद, 6 शास्त्र सब पढ़ लिया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, सबको पढ़ा। अच्छा बेटे तुम जब पढ़ करके आए हो, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा को तुम शांत करो। हाँ हाँ आप तो मुझसे कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। कहने बेटा बस एक चीज बता दे, क्या तुम उसको पढ़ करके आए हो जिसको पढ़ करके, जिसको जान करके सब कुछ पढ़ लिया जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। जिस एक को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, क्या तुमने उसको पढ़ा? तो बुद्धि चकरा गई। कहने लगे ऐसा कौन सा तत्व है जिस एक को पढ़ करके सब कुछ को पढ़ लिया जाए? सोने को पढ़ करके सोने के बने आभूषणों को जान लिया जाएगा, चांदी को पढ़ करके चांदनी से बने आभूषण को जान लिया जाएगा, सूत को पढ़ करके सब वस्त्रों को जान लिया जाएगा,
लेकिन एक को पढ़ करके सब कुछ को कैसे जान लिया जाएगा? तब उद्दालक मुनि कहने लगे, बेटा तुमने अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर तो कुछ भी नहीं पढ़ा। कहने लगे, इसका मतलब मेरे गुरुजी इस बात को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं तो उन्होंने सब चीज मुझे पढ़ा दी। उन्होंने कहा मुझे कि मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया। कहने लगे, बेटा गुरुजी तो सब जानते हैं, मैं उनकी योग्यता को जानता हूं, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाए। जो उन्होंने पढ़ाया वो तुम नहीं पढ़ पाए, और जो तुम नहीं पढ़ पाए वो अब तुम्हें मैं पढ़ाता हूं। तब महर्षि उद्दालक उसको लेकर के आए। सबसे पहले एक वृक्ष के पास लेकर आए, और वृक्ष के पास लेकर के आकर के कहा, बेटा देखो ये वृक्ष देख रहे हो? कि हाँ देख रहा हूं। कहने लगे, जरा इसके अंदर नीचे जो तना है जरा सा काट के देखो। काट करके देखा, कहने लगे, क्या निकला? कि रस। कहने लगे, बेटा थोड़ा और ऊपर से काटो। काटा, क्या निकला? कि रस निकला। बेटा जरा अब इसके एक डाल को जरा सा काट के देखो। क्या निकला? कि रस निकला। बेटे इसकी टहनियों को जरा सा काट के देखो। क्या निकला? रस निकला। पत्तियों को काट करके देखो। क्या निकला? रस निकला। फूल को काट कर देखो, फल को काट कर देखो। और जब सब चीजों को काट कर देखा तो पूछा, क्या निकला? कि रस निकला। कहते हैं, जिस प्रकार से इस सारे वृक्ष में एक रस समाया हुआ है, इस वृक्ष का कारण ये रस है, उसी प्रकार से चराचर जगत में ये परमात्मा समाया हुआ है। चराचर जगत की वास्तविकता ही परमात्मा ही है। चराचर जगत का रस ये परमात्मा ही है। चराचर जगत को सत्ता देने वाला परमात्मा ही है। और उस परमात्मा को अगर जान लिया जाता है तो सब कुछ को जान लिया जाता है। समझा दिया। इसी प्रकार से अनेक अनेक उदाहरणों को माध्यम बना करके समझाया कि एक ही परमात्मा, उसी में सब कुछ आरोपित है। उस परमात्मा से विलग और कुछ भी नहीं है। तो वो तत्व कौन सा है? प्रज्ञानम ब्रह्म रूप से जिसको कहा गया है। अगर आपने उसको जान लिया तो सब कुछ को जान लिया, क्योंकि फिर सब में उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जब तक हमें भिन्नता दिखती है तब तक चर्म चक्षु है। जब तक संसार में अनेकता दिखती है तब तक चर्म चक्षु है। जब तक संसार में मेरा पराया दिखता है तब तक चर्म चक्षु है। और जिस समय संसार में एकता दिखती है, जिस समय संसार में केवल राम दिखता है, उस समय मेरे मित्रों और कुछ देखने की जरूरत रह ही नहीं जाती है, क्योंकि चराचर जगत एक राम का ही स्वरूप है। सिया राम मन सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सीधी सी बात कही कि सिया राम मह सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर जगत में एक राम जी का अवलोकन कीजिए। अर्जुन अब विराट स्वरूप को देख करके एक कृष्ण का ही अवलोकन करता है। वेत्तांसि वेद्यं च परमं च धामः, त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि बस जानने योग्य केवल एक आप ही है। आपके अतिरिक्त और जानने योग्य और कुछ भी नहीं है। आप ही परम धाम है, आप ही सबका आश्रय स्थल है। और जो धाम है, मुझे तो आप में ही प्रविष्ट होना है। परम धाम में तो सब जाना चाहते हैं। कहते हैं वो आप ही हैं, हे अनंत स्वरूप,
आप में ही ये सारा संसार व्याप्त है, आप में ही आश्रय पाया हुआ है। समस्त संसार की वास्तविकता केवल आप हैं, इसकी यथार्थता आप हैं। इस बात को हे प्रभु अब मैंने अनुभव कर लिया है, इसलिए हे प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आपको आगे से भी नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है, दाएं से भी नमस्कार है, बाएं से भी नमस्कार है, ऊपर से नीचे से सर्वत्र दिशाओं में सब ओर, क्योंकि आप ही आप विराजमान हैं। जैसे सती को केवल सर्वत्र जब दृष्टि खुली तो राम जी के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसी प्रकार से हमें मेरे मित्रों चराचर जगत में एक राम जी के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई ही ना दे, ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए, ऐसी आप सबकी दृष्टि हो। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब विश्राम की ओर लेकर जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय जय